हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीए टीम पूजी चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस इन इनकम टैक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। जो 1 अप्रैल 2021 से जो इनकम टैक्स में जो चेंजेस आने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करने वाला है। प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। पुराने जो प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स अभी आते हैं उसमें जनरली डेटा में टीडीएस का डेटा, टीसीएस का डेटा और कुछ बेसिक डिटेल्स, और अगर सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16 की डिटेल्स ही अभी देखने को मिलती है। अब अप्रैल के बाद जो भी प्रीफिल इनकम टैक्स रिटर्न आएंगे उसमें ऑलरेडी जो पहले जो पुराने वाले प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में जो डिटेल मिलती थी वो तो होगी, उसके अलावा भी कई सारी डिटेल हमें ऑटोमेटिक प्रीफिल की हुई मिलेगी। जैसे कि उसमें जो नई जो डिटेल्स मिलने वाली उसमें से पहली डिटेल है इन्फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटी। मतलब जो लिस्टेड सिक्योरिटी होते हैं उसको आप परचेस सेल करते हो, तो वो परचेस सेल में जो भी कैपिटल गेन रहता है वो पहले क्या होता था कि पहले हमें अपने सब शेयर का हिसाब रख के वो सब हमें कैलकुलेट करके अपने रिटर्न फॉर्म में डालना पड़ता था। अब गवर्नमेंट है तो अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनके रिकॉर्ड में देख के उनके रिकॉर्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उस सब इन्फॉर्मेशन में देख के आपको प्रीफिल्ड आएगा कि आपने ये लिस्टेड सिक्योरिटी की इतनी परचेस की है, इतनी सेल की है और आपको इतना कैपिटल गेन हुआ है। दूसरी इन्फॉर्मेशन नई आएगी जो जानने को मिलेगी हमें इसमें है वो डिविडेंड इनकम। मतलब आपने जो भी शेयर्स लिए हैं, सिक्योरिटी ली है और उसमें उसमें से आपको जो भी डिविडेंड मिला है उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी। और उसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट में से जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी इंटरेस्ट अभी इसमें प्रीफिल देखने को मिले। 26A फॉर्म में भी अभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन अलग से डालेंगी, जैसे कि LIC का प्रीमियम है, जीएसटी का टर्नओवर है। जो आपने जीएसटी रिटर्न 3B में जो अपना टर्नओवर बताया है वो भी अब 26A में रिफ्लेक्ट होने लगा है। उसके बाद है टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। पहले क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉई अपना प्रोविडेंट फंड में जो भी अपने सैलरी में से पैसा डालता है उसके ऊपर गवर्नमेंट मतलब प्रोविडेंट फंड है जो उसको इंटरेस्ट देता है। तो वो जो इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल ऑफ प्रोविडेंट फंड वो जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता था इनकम टैक्स में। लेकिन अब क्या, अब बजट में अलग से इनकम टैक्स का प्रोविज़न ऐड किया है कि अगर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ओवर 2,50,000 शुड बी टैक्सेबल। मतलब एम्प्लॉई ने पर ईयर 2,50,000 से ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किया तो पीएफ का उस 2,50,000 से ज़्यादा जो भी पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो एम्प्लॉई को टैक्सेबल होगा आपसे। उसके बाद है पेनल्टी फॉर नॉन लिंकिंग ऑफ पान विद आधार। मतलब जो पान और आधार की जो लिंकिंग की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2021 है। अगर आपने 31 मार्च से पहले अपना पान कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया तो आपका जो पान कार्ड है वो पान कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत पेनल्टी भी लग सकती है 10,000 रुपीज़ की। उसके बाद है हाई टीडीएस और टीसीएस रेट फॉर आईटी रिटर्न नॉन फाइलर। मतलब अभी न्यू सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं अप्रैल से, सेक्शन 206AB और 206CCA। इसमें कहा गया है कि अगर आपका कोई टीडीएस और टीसीएस कटता है और अगर आपने पुराने 3 साल के रिटर्न नहीं भरे, आपने पुराने 3 साल में कोई भी रिटर्न नहीं भरे है तो आपको आपका टीडीएस का जो रेट होगा वो हायर लगेगा, जो 5% और ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन। उसके बाद है नो आईटीआर फॉर सीनियर सिटीजन्स अबव 75 ईयर्स। मतलब इसमें सीनियर सिटीज़न है जो 75 ईयर के अबव उनकी एज जा चुकी है, ठीक है, उनको अब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उसमें भी बेसिक कंडीशन है, अगर आपकी एज 75 ईयर के अबव है और आपकी इनकम पेंशन और इंटरेस्ट इनकम, दो इनकम ही है आपकी, पेंशन और इंटरेस्ट इनकम, और वो भी सेम बैंक में ही आ रही है,
तो अब से बैंक जो है वो आपका इनकम टैक्स डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, आपको कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस और देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आगे भी हम ऐसे इनकम टैक्स के अपडेट्स, जीएसटी के अपडेट्स और फिनेंस रिलेटेड और भी अपडेट्स और नॉलेज के वीडियोस लाते रहेंगे।